दोस्तों, क्या आप काम वासना से मुक्ति और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें ये जानना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इस कहानी को अंत तक देखते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि वीर्य को अपने भीतर रोक कर रखने के क्या क्या फायदे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और काम वासना से मुक्ति कैसे पाएं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी के अंत तक मिल जाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उसने कहा कि महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ और काम वासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा काम वासना में लिप्त होता जाता हूँ। मैं अपनी ही नजरों में छोटा होता जाता रहा हूँ और मुझे खुद से ही घृणा होती है। मैं अब क्या करूँ? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? फिर वो लड़का कहता है कि जो एक ब्रह्मचारी कर सकता है वो एक काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी भी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी परमानंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज होता है और उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान कुरूप और कमजोर होता है और उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? क्या वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मन, अब आपसे क्या छुपाना, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती है, क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ और मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षण नहीं दिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। फिर वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मन, यदि सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। फिर वे महात्मा कहते हैं कि जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते हो तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति से तुम्हें जो कुछ मिला हुआ है उसे प्रेम के साथ स्वीकार करना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकार करो, तभी मुझसे कोई भी और व्यक्ति प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य का पालन करने की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है तो। अगर कोई व्यक्ति काम वासना के लिए काम वासना से ऊपर उठना चाहता है, यानी उनसे अब ब्रह्मचर्य से पालन करना चाहता है, तो ये संभव नहीं है। अर्थात तुम अगर किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसकी जड़ में काम वासना ही छुपी हुई होती है। वो पुरुष ऊपर से ऊपर कह सकता था कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा मानता हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। ठीक वैसे ही स्त्री ऊपर से ऊपर कह सकती है मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव प्रेम करती हूँ, लेकिन दोनों के अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छिपी हुई रहती है। और इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरफ से प्राकृतिक है और प्रकृति ने ही मनुष्य को ऐसा बनाया है। बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे इस प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वो कभी कभी वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता है। तो क्या अपने भीतर वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं है? और क्या उसका कोई फायदा नहीं है? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखने के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन वो सभी फायदे तभी हैं जब तुम इस वीर्य की ऊर्जा को विक्षिप्तता न बनने दो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो अपने वीर्य को रोक रहा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना के विचार ही चल रहे हैं, तो उसका ध्यान किसी और चीज पर लग नहीं पा रहा है और उसका दिमाग केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, तो यह विक्षिप्तता की शुरुआत है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने वीर्य की ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक काम को करने में करें तो कुछ ऐसे किया जा सकता है जो अकथनीय है और ब्रह्मचर्य का
अर्थ वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखना नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करना, यानी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में, यानी इस वीर्य को अच्छी सोच, अच्छे विचारों में काम लेना। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है और काम वासना में ही लिप्त रहना सही विकल्प नहीं है। अगर आपको एक संसारी जीवन जीना है तो आप काम वासना की उपयोगिता को समझिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के लिए काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता है, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता है। सांसारिक जीवन को जीते हुए अगर ब्रह्मचर्य को समझना है तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक हो, कुछ अच्छा काम करो जो आपको जाने के बाद भी लोग याद करें। दोस्तों, क्या आप वास्तविक ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हैं तो यही मैंने जो बताए हैं आर्टिकल को जरूर पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं। उस आर्टिकल में ब्रह्मचर्य से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ कि एक महात्मा ने एक जवान लड़के को बताया कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि आप अंदर रोक कर आप रंग रूप को ही बढ़ावा देना या आकर्षित करना, ये बहुत गलत है। आप इस ऊर्जा को अन्य जगह पर या अन्य विचार, अन्य कोई काम करके इसको रूपांतरित कर सकते हो। जैसे ऊर्जा को एकत्रित करके आप अच्छा हार्डवर्क कर सकते हो, अच्छी सोच के साथ अच्छा लंबे समय तक काम कर सकते हो। महात्मा का कहने का मतलब यही है कि आप वीर्य का यानी इसका सदुपयोग करो, ब्रह्मचर्य करो तो इसका सदुपयोग करो, अच्छी जगह पे काम लो, यानी अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, यहीं पर हमारा ब्रह्मचर्य काम आता है। और यदि ब्रह्मचर्य को रोकते हो बाहर से और अंदर आपके अंदर विचार गलत आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, तो इसके रोकने का कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, इस कहानी से शिक्षा यही मिलता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो इसको सही जगह पर यूज करो, सही जगह उपयोग करो और सही जगह से विचार विमर्श करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो। और जब अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे और अच्छे विचारों से ही इंसान महान बनता है। दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी, इस वीडियो के अंदर कहानी बताई गई, आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत।